रामू सेठ जी के पास पहुंच जाता है। सेठ जी फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं। रामू को देखकर सेठ जी बोले, देखो अब तुम काम करना है और ध्यानपूर्वक काम करना है जिससे मेरा नुकसान न हो। फिर सेठ जी रामू को काम बताते हैं कि तुमको क्या क्या करना है, जैसे खेतों में पानी देना है और खेती का काम पूरा करना है जिससे कि खेतों में धान गेहूँ साग सब्जी सभी हो सके और खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे पास गाय है जिनकी तुम्हें देखभाल करनी है और उनको चारा पानी देना है होगा। और मेरे पास एक घोड़ा भी है जिसकी तुम्हें मालिश करनी पड़ेगी, उसको तुम्हें दाना भी देना पड़ेगा और घर साफ सफाई करनी है और पेड़ पौधों की देखभाल करनी है। मैंने तुम्हें ये कुछ काम बता दिया है, बाकी काम बाद में बताऊंगा। रामू सेठ जी से बोला, ये थोड़ा काम है? हाँ, ये बहुत कम काम है, अभी तो बहुत से काम हैं। यह सुनकर रामू सोचने लगा, इतना सारा काम मैं कैसे करूँगा। तब तक सेठ जी बोले, क्या सोच रहे हो, काम करना शुरू कर दो। यह सुनकर रामू बोला, सेठ जी सभी काम कितने दिनों में करना होगा? सेठ जी बोले, कितने दिनों में? ये काम तुमको रोज़ करना पड़ेगा। रामू यह सुनकर मन में बहुत घबराने लगा, इतना सारा काम मैं कैसे करूँगा। फिर सेठ जी कुछ बड़बड़ाते रहे और रामू सोचने लगा कि भाई काम कहाँ से चालू की जाए। तब तक सेठ जी चले गए। फिर रामू सोचने लगा। फिर वह खेतों में कड़ी मेहनत करता है और गाय को गांव के बाहर चराने ले जाता है। फिर वह घोड़े की मालिश करता है। यह सब काम करते करते उसे खाने का समय नहीं मिलता। समय भी थोड़ा बहुत मिलता तो उस सेठ जी उसमें दूसरा काम बता देते। धीरे धीरे समय बीतता गया और अपने घर वह बहुत देर से जाने लगा। यह सब देखकर रामू की माँ बहुत परेशान होने लगी। रामू की माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। तब तक रामू आ गया और अपनी सफाई देने लगा, इधर उधर की सफाई देने लगा जिससे माँ को कुछ भी खबर न हो। और बोला, तब रामू बोलता है, माँ तुम बिना वजह बहुत परेशान होती हो। मुझे काम करने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है। धीरे धीरे काम करने की आदत पड़ जाएगी तो मैं आसानी से काम कर लूँगा। माँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यह सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन वह काम कर रहा था और वह चक्कर खाकर गिर गया। उसे पता नहीं था कि वह घर के जिम्मेदारी के बीच में और सेठ जी के काम के बीच में इतना व्यस्त था कि वह खाना पीना समय पर नहीं खा पाता था और धीरे धीरे वह बहुत कमज़ोर हो गया। रामू सोचने लगा, ये अचानक मुझे क्या हो गया? मैं अच्छा खासा तो ठीक ठाक था, ये मुझे क्या हो गया? और बड़बड़ाता रहा और अपना काम करता रहा। मुझे कुछ हो गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, यह सोचता रहा और यही सोचते सोचते उसको काफ़ी टाइम हो गया। अब वह किसी भी काम करने में बहुत जल्दी थक जाता था। यह सब देखकर सेठ जी बोले, रामू तुम ठीक से काम नहीं कर पाते हो, क्या हुआ? तुम्हारा मन आजकल नहीं लगता है? रामू बोला, सेठ जी कुछ कमज़ोरी से महसूस होती है और मेरी कुछ तबीयत ख़राब है। सेठ जी बोले, देखो ऐसा नहीं चलेगा, काम धाम तुमको बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सब कैसे काम चलेगा। रामू कहता है, सेठ जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तब तक सेठ जी चले गए और रामू काम करने में व्यस्त हो गया और खाने पीने का उसे होश न रहा। धीरे धीरे वह बहुत कमज़ोर हो गया और चक्कर खाकर 2-3 बार गिर गया। यह सब वह सोचा कि थोड़ा घर में मैं बता दूं, माँ से अपनी बता दूं और भाई से बता दूं, लेकिन मन में सोचा कि अगर यह सब बताऊंगा तो माँ और भाई काम करने नहीं आने देंगे,
इस वजह से वह काम करता रहा। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और भाई, मेरे आने वाली कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप कृपया ध्यानपूर्वक देखिएगा और अगला पार्ट 4 ज़रूर देखिएगा। इसके लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।